नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीपीएस के बारे में। ये वो जादू है जो हमारी आज की दुनिया को चुपचाप चला रहा है। हम सब इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर ये काम करता कैसे है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये छोटा सा डिवाइस जो हमारी जेब में पड़ा रहता है, उससे भला कैसे पता चलता है कि इतने बड़े प्लैनेट पर वो ठीक ठीक किस जगह पर है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस सिस्टम के स्केल को समझने के लिए बस ये सोचिए कि इस वक्त हमारे सिर के ऊपर आसमान में 31 जीपीएस सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये सब मिलकर एक अदृश्य जाल बनाते हैं और लगातार हमें सिग्नल भेजते रहते हैं। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग है ये। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अदृश्य नेटवर्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जीपीएस के 3 हिस्से कौन से हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम है, और आखिर में लोकेशन के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीपीएस को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह देखना सही नहीं है। ये असल में एक मूलभूत सुविधा बन चुकी है, बिल्कुल बिजली या पानी की तरह, जो हमारी दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीपीएस का मतलब है बस गूगल मैप्स, लेकिन नहीं, इसकी पहुंच बहुत बहुत ज्यादा गहरी है। कैब बुक करने से लेकर खेतों में सही जगह बीज डालने तक, और तो और हमारे स्टॉक मार्केट के टाइम को सिंक करने तक, हर जगह जीपीएस ही तो है। तो सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसे एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह सोचिए, जिसके 3 मुख्य खिलाड़ी हैं और तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। पहला है स्पेस सेगमेंट, मतलब वो सैटेलाइट्स जो आसमान में हैं। दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, यानी धरती पर बने वो ग्राउंड स्टेशन जो इन सैटेलाइट्स पर नजर रखते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। और तीसरा वो है यूजर सेगमेंट, यानी हम सब और हमारे डिवाइसेस, जैसे कि हमारा फोन या कार का नेविगेशन सिस्टम। और कमाल की बात यह है कि ये एक नॉन स्टॉप ऑपरेशन है। ये तीनों हिस्से दिन रात 24 घंटे 7 दिन एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में काम करते रहते हैं, ताकि हमें सेकंड्स के अंदर अपनी सटीक लोकेशन मिल सके। चलिए अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, वो वैज्ञानिक सिद्धांत जो जीपीएस को मुमकिन बनाता है। कह सकते हैं कि यही वो सीक्रेट सॉस है जिसके बिना ये पूरा सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। इसका नाम है ट्राइलेटरेशन। नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि अगर हमें 3 या उससे ज्यादा पॉइंट से किसी चीज की दूरी पता हो, तो हम उसकी सटीक लोकेशन पता लगा सकते हैं। यहां वो पॉइंट्स हैं जीपीएस सैटेलाइट्स। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जीपीएस ये नहीं देखता कि कोई किस दिशा में है, वो सिर्फ दूरी नापता है। सारा खेल इस बात का है कि कोई भी डिवाइस हर एक सैटेलाइट से कितनी दूर है, बस। तो होता यह है कि सबसे पहले सैटेलाइट एक बहुत ही सटीक टाइम स्टैम्प के साथ सिग्नल भेजता है। फिर हमारा फोन उस सिग्नल को रिसीव करता है और ये हिसाब लगाता है कि सिग्नल को सैटेलाइट से उस तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। अब क्योंकि हमें सिग्नल की स्पीड पता है, तो उस टाइम से दूरी निकालना आसान हो जाता है। और जब ये चीज कम से कम 3 या बेहतर सटीकता के लिए 4 सैटेलाइट्स के साथ होती है, तो हमारी एकदम सटीक लोकेशन पता चल जाती है। तो इस पूरे खेल का असली हीरो कौन है? वो है टाइमिंग, मतलब एकदम सटीक टाइमिंग। इन जीपीएस सैटेलाइट्स पर एटॉमिक घड़ियां लगी होती हैं जो इतनी ज्यादा सटीक होती हैं कि वो 1 सेकंड के अरबों हिस्से तक का हिसाब रख सकती हैं। इसी प्रिसिशन के बिना जीपीएस का कोई वजूद नहीं है। तो चलिए अब इस साइंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। ये सिर्फ कोई दिलचस्प टेक्नोलॉजी नहीं है, इसने हमारे जीने, काम करने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। जरा सोच कर देखिए, कार नेविगेशन और कैब ऐप्स तो हम सब जानते हैं, पर जब कोई इमरजेंसी में होता है तो जीपीएस ही मदद करता है कि मदद उस तक सही जगह पहुंचे। मौसम का हाल बताने वाले गुब्बारों को ट्रैक करने में, हमारी फोटो में लोकेशन टैग करने में, यहां तक कि हमारे बैंक के लेन देन को सिक्योर रखने में भी जीपीएस का हाथ है। इसकी मौजूदगी सच में हर जगह है। तो अब आगे क्या? इस टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होने वाला है? जैसे जैसे ये और भी सटीक और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, इसके क्या मायने होंगे? और इस विश्लेषण को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर चीज मिलीसेकंड और मिलीमीटर की सटीकता पर निर्भर करेगी। पर जैसे जैसे इस परफेक्ट पोजीशनिंग पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, हमें यह भी सोचना होगा कि अगर यह सिस्टम कभी फेल हो गया तो क्या होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी और हमारे समाज के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।